के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं सुबह के लिए, रहमत के लिए, बरक़ात के लिए जो खुदावन ने हम सबको दी है, जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है। जिस तरह हमने देखा कि खुदावन ने कलीसिया की बुनियाद रखी, पर खुदा के शागिर्दों ने बड़ी मेहनत की और कुर्बानियाँ दी, और इसी तरह हमारे जो रहनुमा होते हैं वो कलीसिया को लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि वो खुदावन की तरफ से चुने गए होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदावंद हमसे कलाम करता है तो हमें उस कलाम को रिसीव करना है। आज का कलाम पहला करंतियों उसका 14वां बाप उसकी 32 आयत में यूँ लिखा है, और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हम जानते हैं कि जब नबी बोलते हैं वो खुदा के ताबे रहते हैं, और खुदा उन्हें क्या करता है, उन्हें हिकमत से भरता है। खुदा खुद उनसे बातें करता है। जैसे मूसा खुदा के 10 हुक्म लेने गए तो खुदा ने उनसे खुद बात की, खुदा ने कलाम खुद दिया। इसी तरह खुदा उन नबियों से बातें करता है। हमने हर दफ़ा हर नबी के बारे में देखा है, मगर सब बातें खुदा कहता है कि ईमान और करीने के साथ अमल में आनी चाहिए। सगी या सलीके के साथ इबादत से मुकद्दस पालूस का मतलब है कि इबादत किस तरह ज़्यादा और मजबूत हो सकती है। जिस तरह हम देखते हैं पहला करंतियों 14 बाप 26-23 में, पस है भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़ामीन या तालीम या मकाशवा या बेगाना ज़बान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। जो भी हो वो खुदा कलीसिया की तरक्की के लिए होना चाहिए, कलीसिया के लिए होना चाहिए कि जिस मकसद ने खुदा ने अपने लोगों को चुना है ताकि वो उसकी भेड़ों की सही तरह तालीम दे, भेड़ियों को से बचा कर रखें और महफूज रखें। उनके लिए अपना जो भी काम करे वो ये जान के करे कि हम खुदा के लिए करते हैं। इसी तरह हर शख्स को बारी बारी बोलने का भी मौका मिलता है, 2-2 करके या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा शख्स जो इकट्ठे होकर खुदावंद के कलाम को लेके चलते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद के शागिर्दों ने 2-2 करके उनको भेजा कि तुम इस जगह जाओ, तुम इस जगह जाओ, ताकि खुदा के कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेके जाएं। अगर हम देखते हैं पहला करंतियों उसका 7वां बाप 17 में, मगर जैसे खुदा ने हर एक को हिस्सा दिया है, जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले, और मैं सब कलीसियों में ऐसा ही मुकर्रर करता हूँ। वो कहता है खुद करता है। अगर हम देखें जो हुकूमत चलाते हैं, जो खुदावंद लोगों को हुकूमत देता है, वो अपने ताहीन से नहीं करते, क्योंकि वो खुदा के फजल से होता है। अगर हम पहला मकाशवा पहली बाप और पहली आयत में देखें, यीशु मसीह का मकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्तों को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद अपने लोगों पर कलाम जाहिर करते हैं, किस तरह खुदावंद लोगों से बात करते हैं, और खुदा के जो नबी होते हैं, खुदा के जो पेशवा होते हैं, वो सिर्फ खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और उसके मुताबिक बोलते हैं। इसी तरह हम देखें मकाशवा 2 बाप 7 में कि जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। खुदा ने कहा मैं सब कुछ दूंगा, इसलिए दूंगा कि तुम उस पर गालिब आए। जब हम कलाम सुनेंगे, कलाम पर चलेंगे, तो ही खुदा का फजल, खुदा की रहमतें होंगी। इसी तरह मकाशवा 22 बाप 6 में कि फिर उसने मुझसे कहा ये बातें सच और बरहक हैं, चूँकि खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, सुने, जो नबियों की रूह का खुदा है, अपने फरिश्ते को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और हम देखते हैं कि मकाशवा में 21 बाप उसकी 6-7 में भी है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फ़ा ओमेगा यानी इब्तदा इंतहा हूँ। मैं प्यासों को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदा का कलाम कहता है जो मेरे लोगों की बातों को सुनता है, जो नबियों की बातें सुनता है या कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, खुदा कहता है मैं सब कुछ दूंगा। मैं उन्हें ज़िंदगी का पानी दूंगा, आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा, और जो गालिब आएगा मैं उन्हें
सारी चीज़ों से खुदा के कलाम में लिखा है कि तू बादशाही को ढूंढ ले, बाकी सारी चीज़ें क्या होगी, इनाम में मिलेंगी। आज सिर्फ इख्तियार होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ बादशाह होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आज हम देखते हैं, हमने बहुत सारी नबियों के बारे में देखा है, कलाम में सीखा है कि किस तरह खुदा के नबी आवाज़ सुनते हैं और वो कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे दूसरे सलातीन में एलीशा नबी की मार्फत, एलीशा के वाक़या साबित करते हैं कि नबी का कलाम ज़िंदगी के हर शोबे में मुअस्सर होता है। सच्चे नबी की कुदरत और बादशाहों की गैर मुअस्सर कुव्वत में फ़र्क होता है कि जो खुदा की तरफ से हिकमत आती है वो खुदा की तरफ से होती है और खुदा की रूह नबियों की रूह है। और जब इलाजा को आसमान पर उठाया जा रहा था तो हम देखेंगे दूसरा सलातीन दूसरा बाब और उसकी 6 से 9 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और इलाजा ने उससे कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दोना हिस्सा मुझ पर हो। आमीन। उसने खुद अपने आका से कहा कि मुझे जो तुझ में कलाम की कुदरत है या नबियों की रूह है वो मुझ में डबल हो। और हम देखते हैं कि इसी तरह हुआ और खुदा ने उसे इसी तरह दोनी बरकत दी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे मौज़ात हुए। अब हम एक मौज़ा देखेंगे जो दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब 20 से 22 तक है, जहाँ ये ज़मीन बंजर हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उस में नमक डाल दो। और उसे उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी के चश्मे पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो एलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ये है मौज़े। उसने बहुत सारे एलीशा नबी ने मौज़ात किए हैं और हम देखते हैं कि किस तरह जो नबियों को बुरा कहते हैं या उनके हक़ में बुराई करते हैं या उनकी दुआओं को नहीं सुनते या उनकी मर्ज़ी पे नहीं चलते, जो खुदा ने जो कलाम उनके थ्रू पेश करता है, अगर नबियों की आवाज़ नहीं सुनते तो उन्हें किस तरह सज़ा मिलती। इसी तरह हम दूसरा सलातीन दूसरा बाब उसकी 23-24 में देखें। वो जा रहा था तो शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ा कर कहने लगे, चल जा, ऐ गंजे सर वाले, चढ़ा चल जा। और उस ज़माने में गंजेपन को बेइज्जती का बाहिस समझा जाता था। कैदी फौजियों और मुजरिम जो थे उनको जलील करने के लिए उनके सर मुंडवाए जाते थे, इसलिए वो बच्चे जो थे उसको चढ़ा रहे थे। और फिर उसने जब पीछे नज़र करके उनको देखा और खुदा का नाम लेकर उन पर लानत की, सो उन 2 रिछें जो थी निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चों को फाड़ डाला। क्या देखते हैं कि बच्चे थे जो मतलब उसे चढ़ा रहे थे या तंग कर रहे थे, पर उसने जब नज़र की उस पर लानत की और उसी वक्त खुदा उन बच्चों को भी मौत आ गई। अगर बड़े समझदार होकर ऐसी गलतियां ख़ता करते हैं तो सोचे कि खुदा की हजूरी में कितनी सज़ा मिलेगी। तो हमें क्या करना है, जब खुदा नबियों के ज़रिए से हमसे कलाम करता है। अगर हम देखें इमसाल 29 बाब 18 में है कि जहाँ रोहा नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। खुदा के जो नबी हैं और खुदा के जो शागिर्द हैं जैसे पालूस रसूल है, वो हमें सिखाते हैं और पूरा कलाम हमें सिखाता है। भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसा भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है, जो अमल कलाम पे नहीं चलते उन्हें छोड़ दो और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची, क्योंकि आप जानते हो कि हमारी मानित किस तरह बनना चाहिए, इसीलिए कि हम तुम में बेकायदा ना चले बल्कि खुदा के इधर बताता है कि खुदा के कलाम के मुताबिक चले, खुदा की मर्ज़ी पे चले तो कामयाब हुए। और इतनी
लोगों में उन्होंने कलाम दिया और इतनी रूहों को बचाया। दिन में कितने लोग खुदा की हजूरी में आते थे, किसी की रोटी मुफ्त नहीं खाते थे, बल्कि मेहनत मुशक्क़त से रात दिन काम करते थे ताकि तुम में से किसी पे बोझ ना डालें। इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार ना था, बल्कि इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएं ताकि तुम हमारी मानिद बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के शागिर्द, खुदा के बंदे, खुदा से कलाम करने वाले, खुदा उनसे कलाम करने वाला, वो बता रहे हैं कि किस तरह वो चलते थे। आज ये नमूना मेरे और आपके लिए कि हमें किस तरह चलना है। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाना भी ना खाए, उसे बगैर मेहनत किए कुछ नहीं खाना चाहिए। जब तक वो मेहनत नहीं करता, मेहनत से नहीं खाता, उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो भूखा रहे। आज का हासिल कलाम यही है कि हमें सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानना है और खुदा की मर्ज़ी पे चलना है और दूसरों को भी ये कलाम देना है, दूसरों तक भी ये कलाम पहुंचाना है ताकि खुदा की मर्ज़ी हर बशर पर, हर ज़िंदगी में पूरी हो। आमीन। खुदा बाप हम सब के लिए हाथों को बुलंद करते हैं ताकि जब ये कलाम सुने, खुदा बाप जी, खुदा की रूह नबियों की रूह है, जब खुदा अपने लोगों से कलाम करता है हमें उस कलाम को लेना है। हम खुदा के इस ज़िंदा कलाम को, जो नबूवत का कलाम है, जो मकाशवा की किताब में लिखा है कि इस कलाम को सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला दोनों मुबारक हैं। जब हम कलाम सुनते हैं उस पर अमल भी करना है, वरना हम अमल नहीं करेंगे तो हमारा कलाम रोज़ का सुनना बेफ़ायदा है। हमें सिर्फ कलाम पर अमल करने वाले बनना है। इसी तरह हम मिसाल देखें 24 बाब उसकी 26 में है, जो हक बात कहता है वो लबों पर भरोसा देता है। हमें हक की बात कहना है, सच बोलना है और सच के सिवा कुछ नहीं करना। हमें खुदा के कलाम को ले लेना है। रोज़ एक बात सीखते हैं कि खुदा का ज़िंदा कलाम ही हमें तराशता और संवारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें और खुदावंद हम सबको हिकमत दे ताकि ये कलाम जब हम सुने तो उस पर अमल करें, ताकि हमारी ज़िंदगियां बचाई जाएं, ताकि हम सब नजात पाएं यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।